नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज का खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। आज के हुंकार नासिक के कॉरपोरेट जिहाद पर होगी। कॉरपोरेट दफ्तर, आईटी कंपनी का प्रोफेशनल माहौल और उसी के अंदर छिपा एक ऐसा जाल जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। महाराष्ट्र के नासिक में देश की बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस से जुड़ा धर्मांतरण नेटवर्क अब जांच के घेरे में है। दबाव, ब्रेन वॉश और साजिश के गंभीर आरोप कई कर्मचारियों की भूमिका पर अब सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एफआईआर में दर्ज आरोप, पीड़ितों के दावे और सियासी बयानबाजी ने इस केस को और भी हाई प्रोफाइल बना दिया है। आज हुंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझिए ये पूरा मामला। कॉर्पोरेट दफ्तर में धर्मांतरण का नेटवर्क, दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन की साजिश, कई कर्मचारियों की सीधी भूमिका। लेकिन इस पूरे जाल का जो सबसे अहम चेहरा, जो सबसे अहम किरदार सामने आया है, वो है एग्जीक्यूटिव निदा खान। नासिक की आईटी कंपनी टीसीएस में धर्मांतरण के खेल की परतें अब खुलने लगी हैं और आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। टीसीएस की कहानी सिर्फ दफ्तर के काम की नहीं, बल्कि डेस्क पर बैठकर जबरन धर्म बदलवाने की दबाव की भी है। मामले में अब तक कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन निदा खान अब तक फरार है। निदा की तलाश में पुलिस कई जगह दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चला। निदा खान पर जबरन धर्मांतरण करवाने की कोशिश, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा हिंदू कर्मचारियों के ब्रेन वॉश के आरोप है। हालांकि निदा खान के वकील का कहना है कि निदा के खिलाफ सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। अगर वो सामने आती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एफआईआर आप देखेंगे तो उसमें फोर्सफुली धर्म परिवर्तन के लिए ऐसे कोई भी सेंटेंसेस यूज किए नहीं गए। सिर्फ देवी देवताओं के बारे में कुछ बोला गया है जिससे उनकी भावना दुखी है कंप्लेनेंट की। इस टाइप की कंप्लेंट है। फोर्सफुली कोई एक्ट हुआ है, फोर्सफुली धर्मांतर के लिए, ऐसा कोई भी एफआईआर, 8 एफआईआर में से कोई भी एफआईआर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। एफआईआर के मुताबिक कंपनी में निदा खान महिलाओं को इस्लामी परंपराओं के मुताबिक कपड़े पहनना और रीति रिवाजों का पालन करने का तरीका बताती थी। कुछ पीड़ितों का दावा है कि ये सब कुछ दबाव की तरह होता था। निदा महिला कर्मचारियों को बताती थी बुर्का कैसे पहना जाए, हिजाब से कैसे सिर ढका जाए। निदा उत्पीड़न करने वाले कर्मचारियों का समर्थन करती थी। नासिक के टीसीएस यूनिट में छिपे भेड़ियों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। इस मामले में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा कि नासिक से लेकर अमरावती तक हिंदू बेटियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। कॉर्पोरेट और कोचिंग के नाम पर हिंदू बेटियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। वहीं लोकाभियोजन के सहायक निदेशक किरण बेनभर ने अदालत में सनसनीखेज खुलासा किया है। प्यारे खान को हिंदू समझ में आ रहा है। प्यारे खान को यह समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होता है तो उसका झंडा पूरे महाराष्ट्र में सब फैलाया जाता है। प्यारे खान ने इस पे उत्तर देना चाहिए। टीसीएस पे जो हुआ उस पे क्या कार्रवाई की, लव जिहाद के जितने मैटर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुए हैं उसके ऊपर प्यारे खान क्या बोलते हैं, कोचिंग जिहाद जो हो रहा है उसके ऊपर प्यारे खान क्या बोल रहे हैं, इस पे सब पे उत्तर देना चाहिए। प्यारे खान अपना राजीनामा दो और अपना पद का इस्तीफा दो और माफी मांगो समाज से। टीसीएस केस मामले में जो वहाँ की पीड़िताएं हैं जिनको ये आरोपी लोगों ने उनका मेंटल और फिजिकल हरासमेंट किया है, उस ऑफेंस में 2 आरोपी जो है उनको आज कोर्ट के सामने पुलिस कस्टडी के लिए प्रोड्यूस किया गया था। ये जो 2 आरोपी हैं इनके खिलाफ और भी दूसरी पीड़िताओं ने बहुत सारे मामले दर्ज किए हुए हैं और उनका भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक होना बाकी है। और ये जो अक्यूज्ड है उनका मोडस ऑपरेंडी सेम है और उन्होंने सिमिलर टाइप के दूसरे भी ऑफेंसेस किए हैं। इस पूरे मामले में दानिश शेख मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, जिसने नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को फंसाया। अब आपको बताते हैं टीसीएस कंपनी में काम करने वाले दानिश शेख के खिलाफ पुलिस ने किन धाराओं में कार्रवाई की है। दानिश शेख पर रेप का केस दर्ज किया गया। उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता से संबंध बनाए। दानिश पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है। पीड़िता पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप। फिलहाल एसआईटी का पूरा फोकस इस केस की मास्टरमाइंड निदा खान को पकड़ने
और धर्मांतरण गैंग के पूरे नेटवर्क को खंगालने पर है। एसआईटी मामले की तफ्तीश कर इस साजिश के हर किरदार तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। पुलिस को विदेशी फंडिंग का शक है, लिहाजा आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। जाहिर है नासिक के बड़े दफ्तर में धर्म परिवर्तन के जाल का जैसे खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। कंपनी के ही कर्मचारियों की भूमिका हैरान करने वाली है। पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़ रही है ताकि पूरे मामले का सच सामने आ सके और एक भी आरोपी कानून के शिकंजे से बच न सके। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।